नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ जिस विषय को साझा करेंगे वो है कि आध्यात्मिक साधना करने वाले को लहसुन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत ये प्रश्न आता है, बार बार आता है, और इसीलिए इस पर बात करना जरूरी समझा मैंने कि वैज्ञानिक खोज क्या कहती है, संत क्या कहते हैं, क्यों मना किया जाता है अध्यात्म में लहसुन, उस पर हम आज विचार करेंगे। साधक का आध्यात्मिक विकास और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ता है लहसुन का हमारे साधना पर। अब अगर कोई साधक लहसुन का इस्तेमाल करता है तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक व्यक्ति है जिसकी बैटरी बिल्कुल फुल है और एक व्यक्ति है जिसकी बैटरी बिल्कुल थोड़ी सी बची है। तो जैसे ही कोई साधक लहसुन का प्रयोग करता है तो उसकी पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। जितनी उसने साधना की है, तो ऐसा ही है कि उसने साधना को उसकी साधना ऐसी जगह पड़ी है जिस बाल्टी में कई छेद हैं, तो कितना बचेगा, बस उतना ही बच जाता है। और साधना करने वाला, इसीलिए उसको ये परहेज बताया जाता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी कोई सर्जरी होती है या कोई हमें तकलीफ होती है, तो डॉक्टर जो परहेज बताता है हम उसे करते हैं। लेकिन जब गुरु परहेज बताता है तो हम किंतु परंतु करते हैं। ऐसे क्यों करना है, ऐसे तो नहीं है, इसका तो बहुत फायदा है, ये तो आयुर्वेदा कहता है फायदा है। क्या हम गुरु से ज्यादा समझदार हैं? तो यहाँ हम बहुत बहस करते हैं। तो जो इस मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने ये अनुभव किए हैं, उनकी बात सुन के हमें एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर देखना चाहिए कि क्या होता है करने से और ना करने से क्या होता है, कैसे हमारा मन लगता है। जिस तरह आप सभी जानते हो कि 3 तरह का खाना हम माना जाता है हमारा साधारणता। राजसिक खाना, ज्यादा नमक खाना, अचार बहुत ज्यादा खाने, सिरके का इस्तेमाल करना, लहसुन खाना, प्याज खाना, इसे राजसिक माना जाता है। तामसिक खाना, मदिरा का सेवन करना, बासी खाना खाना, मांस मछली खाना, और जो प्रिजर्व किया हुआ खाना है, जैसे केमिकल डाल के, जिनको रसायन डाल के कुछ समय के लिए उन खानों को जो उसका खराब होने के प्रोसेस को रोक दिया जाता है, उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है, जिससे प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो ऐसा खाना खाना तामसिक खाना है। सात्विक खाना, गेहूं, अनाज, मेवे, फल, कुदरती जड़ी बूटियां और ताजी सब्जियां खा, ये जो है ये सात्विक खाना माना जाता है, जिसमें प्राण ऊर्जा भरपूर होती है। एज इज द फूड सो इज द मूड, जैसा खाना खाते हैं वैसे ही हमारा मूड होता है। अगर हमारा खाना सही नहीं है तो हमारा व्यवहार, हमारा मूड कुछ भी सही नहीं होगा, हमारे विचार सही नहीं होंगे। हम कहते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत विचार आते हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को कहो मुझे ये तकलीफ है, तो वो कहेगा आपने सुबह क्या खाया था, दोपहर को क्या खाया था, कल क्या खाया था, क्योंकि खाने से आपकी बीमारी का संबंध है। तो मन के विचारों का भी खाने से संबंध है। अगर आप इस पे थोड़ा सा गहन चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा क्या खाना खाने से मन ज्यादा भटकता है। करके देखिए आप अपने ऊपर, आपको इस बात की खुद से समझ आएगी। तो जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए कहा गया है। मन क्या है, विचार है। अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, पार ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। अगर हम अन्न ही सही खाएं, अन्न का सही आदर सम्मान करके उसके अपने खाने को धन्यवाद के भाव से खाएं, तो हम तो तंदुरुस्ती रहेंगे। हमने तो परमात्मा को जान लिया, अन्न को जान लिया। तो इसीलिए पत्री जी ने एक पुस्तक है शाकाहार अमृतहार, उसमें ये सब चीजें बताई हैं कि हमें मांसाहार नहीं करना है, लहसुन नहीं खाना है, मशरूम नहीं खानी है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं करना और बासी खाना नहीं खाना। अगर हम साधना करते हैं और इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमारी साधना से जो हमें लाभ हुआ है वो लाभ नहीं मिल पाता है। हमें लगता है बासी खाना खाने से क्या होता है, बासी खाना हमारे शरीर की ऊर्जा को सोख लेता है। मशरूम ना तो फल है ना सब्जी है। और आजकल हम इतना माइक्रोवेव यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव में पकाया खाना या गर्म किया खाना ऐसे है जैसे आपने गन्ने का रस निकाल लिया और उसका जो फोक है वो आप खा रहे हैं। गार्लिक जो है, ये सुर और असुर शक्तियों का तो सतयुग से, युगों से युद्ध चलता आया है। अब आप व्रत रखते हो नवरात्रि में, आप भंडारे में
आप गार्लिक का इस्तेमाल लहसुन का नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि सुर और असुर शक्तियों का तो युद्ध ही चलता है हमेशा। तो ये जो लहसुन है ये असुरी शक्तियों की उपज है, ये जासूस का काम करता है। और जो कोई साधना करने वाला इसका सेवन करता है तो उसके अंदर से उसकी ऊर्जा को सोख लेता है, और उसके अंदर नकारात्मक जो भाव हैं, नकारात्मक जो विचार हैं, उनको और उग्र कर देता है। इसीलिए मना किया जाता है कि आपको लहसुन नहीं खाना है। और बहुत सारे संतों की संगत की है मैंने, और वो हमें बचपन से ही हम देखते थे कि वो हमें, हमारे घर में कभी लहसुन आता ही नहीं था, क्योंकि उनका आना जाना होता था। मेरी दादी ब्रह्म ज्ञानी थी, तो लहसुन आता ही नहीं था। और बचपन में हमने देखा, जब हम गुरुद्वारे जाके सेवा करते थे, सब्जियां काटते थे, कभी लहसुन हमने छीला ही नहीं, कभी होता ही नहीं था। लेकिन आज हर चीज में, हर जहां भी चले जाओ, हर जगह आपको लहसुन दिखाई देगा। तो इसीलिए समाज ऐसा हो गया है, क्योंकि वो नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, भड़कती जा रही है, क्योंकि हमारा खाना सही नहीं है। तो इसलिए अगर ये बात किसी को कही जाए तो वो झगड़ा करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लंगर है, लंगर में तो जो भी है वो प्रसाद है, प्रसाद है। लेकिन पहले नहीं होता था। थोड़ा सा आप खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ये नहीं होता था। किसी संत की संगत की हो तो आपको ये पता चलेगा कि वो मना करते हैं। हमें तो जितने भी मुझे मिले हैं सबने मना किया कि ये नहीं खाना है, क्योंकि ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को भड़काता है, विकारों को और उग्र करता है। जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये भावनाएं भड़काता है हमारे अंदर। अगर आप दवाई के तौर पे भी खा रहे हो तो दवाई कितनी देर खाओगे? जितनी देर बीमार हो। कि सारी जिंदगी दवाई खाते रहोगे तो फिर तो शरीर खराब ही होगा ना। तो इसलिए हमें किंतु परंतु ना करके बात की गहराई को समझना है। हम किंतु परंतु में पड़ जाते हैं, बहस करते हैं। डॉक्टर से हम बहस नहीं करते, लेकिन गुरु से, संतों से बहस करते हैं। डॉक्टर ने जो कह दिया वो तो मान लेते हैं, लेकिन संत ने अगर कुछ कहा तो नहीं मानते। संत हमारी आत्मा के डॉक्टर हैं, उन्हें पता है हमारी साधना के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा, किसी और का होगा नहीं। अब इसको थोड़े विज्ञान को समझते हैं गहराई से, कि हम कहते हैं हमारा आभा मंडल जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। आभा मंडल बनता कैसे? हमारे शरीर के अणु जो हैं अंदर, हर अणु प्रकाश रूप है। लेकिन जब हमारा भोजन ठीक नहीं होता तो उन अणुओं का प्रकाश धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जब वो पूरे जो अणुओं का प्रकाश मिलकर हमारा आभा मंडल बनता है, अब हमारे अणु ही कमजोर हैं, उनमें ही प्रकाश नहीं है, तो आभा मंडल कैसे आपका ऊर्जावान होगा? आभा मंडल तो कमजोर ही रहेगा। आप कितने भी वर्कशॉप कर लो, आप खाना खाओगे फिर वापिस आपका आभा मंडल वैसे का वैसा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो कुल जोड़ है हमारे सभी अणुओं का। तो अगर आप अपने आभा मंडल को ऊर्जावान बनाना चाहते हो, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो आपको संतों द्वारा बताई परहेज करनी ही पड़ेगी। और इस पर और गहराई से विचार हुआ है कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर को दूषित कर देता है। हमें फिर अपनी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। हमारा उस परम सत्ता से जो कनेक्शन है, संपर्क है, उसे कमजोर कर देता है। तो हमें जो संदेश मिलना होता है, जो मैसेज मिलना होता है ऊपर से, वो नहीं मिलता। ना आत्मा की आवाज सुन सकते हैं, ना ऊपर की आवाज सुन सकते हैं। तो ये हमारे कनेक्शन को कमजोर कर देता है, क्योंकि ये तो असुरी शक्ति है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप सुर शक्तियों से, दैवी शक्तियों से जुड़ो। वो तो हमेशा यही चाहेगा कि आप असुरी शक्तियों से जुड़ो, और धीरे धीरे आपको खींच लेगा उस तरफ। तामसिक खाना खाने से हमारे सेल जो है वो तामसिक बनेंगे, राजसिक खाना खाने से सेल राजसिक होंगे, और सात्विक खाना खाने से सेल सात्विक बनेंगे। और जब सात्विक खाना खाएंगे, ऊर्जावान, प्राण ऊर्जा से भरपूर खाना खाएंगे, खाने में ज्यादा फल सब्जियों की मात्रा रखेंगे, तो सात्विक सेल बनेंगे, और वो पचने में कम समय लेंगे, और फिर हमारे अंदर के अणुओं के प्रकाश को बढ़ाएंगे। और जब अंदर के अणुओं का प्रकाश बढ़ेगा तो ऑरा, तो आभा मंडल तो अपने आप ही ऊर्जावान हो जाएगा। तो ये पूरा विज्ञान है। हमने आज जो खाना खाया है, वो खाना हमारे खाने की ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती है, हमारे आभा मंडल में पहुंचने के लिए उसे 40 दिन लग जाते हैं। सबसे आखिरी जो ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म जो हिस्सा होता है, उससे हमारा आभा मंडल बनता है। कोई ऊपर से ऐसे ही आभा मंडल नहीं आ जाता। साधना से और भोजन से उसका संबंध है। तो अगर
आप खाना ही सही नहीं खा रहे हो तो सारी तो केमिस्ट्री गड़बड़ हो गई अंदर से, और अंदर गड़बड़ है तो बाहर तो बीमारियां आएंगी ही आएंगी। तो ये हमारे शरीर में बुढ़ापे को बढ़ाने वाले सेल्स की मात्रा को तेजी से बढ़ा देता है, हम तेजी से बुढ़ापे की ओर जाते हैं, और हमारे अंदर की एनर्जी और हमारे सेल के अंदर जो प्रकाश है उसको कम करता है तेजी से। और तामसिक जो खाना है वो शरीर और मन के लिए हानिकारक है, और जो राजसिक खाना है वो हमारे मन के लिए हानिकारक है। तामसिक खाना हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है, और राजसिक खाना हमारे मन के लिए हानिकारक है। राजसिक खाना खाने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, ज्यादा मसाले वाला खाना खाने से। जैसे आप, तो आपको काम करने का जुनून, एक एक दौड़ने भागने की जैसे कहा जाता है, एक आपको शक्ति मिलती है मसालेदार खाना खाने से। लेकिन ये आपके मन के लिए अच्छा नहीं है। जितना आपका शरीर भागता है दौड़ता है उससे ज्यादा कहीं मन भागता है, उस खाने का संबंध हमारे मन से है, तो ये मन के लिए नुकसानदायक है। और सात्विक खाना जो है वो शरीर मन और आत्मा तीनों के लिए लाभदायक है। अब आप खुद ही फैसला करो कि आपको कौन सा खाना खाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और जब हम लहसुन खाते हैं तो ये हमारे मन पे एक धुंध का बादल बना देता है, जिससे हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, फ्री रेडिकल जो बनते हैं इससे, वो एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलके उनको हस्तक्षेप करते हैं उनमें, तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये खुद जिंदा रहने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनसे ऊर्जा ले लेते हैं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को ये वीक कमजोर कर देता है। और इसका स्वाद ऐसा होता है गार्लिक का, लहसुन का, कि सब्जी के बाकी स्वाद को ये खत्म कर देता है, क्योंकि इसका खुद का स्वाद ही इतना तीखा होता है। और हमें उतने तीखेपन की इतनी आदत हो जाती है, तो जितना ज्यादा हम तीखापन खाते हैं वो मन को उतना नुकसान देता है, और ज्यादा तीखा खाने से शरीर को भी फिर नुकसान होता है। और ये हमारे भीतर की नकारात्मकता को और हमारे दोष जो हैं उन्हें बढ़ा देता है। और क्योंकि ये रासिक होता है नेचर में, तो जब शरीर ही नहीं बैठ रहा तो मन कहाँ से बैठेगा, मन भी भागता दौड़ता रहेगा। तो इसीलिए तो मन इतना भागता है ध्यान में, क्योंकि बैठने की आदत ही नहीं है। शरीर को भगाता है तो मन भी भागता है, क्योंकि मन भागेगा तो शरीर भागेगा। मन शांत है तो शरीर भी शांत बैठा रहेगा, लेकिन मन, शरीर ही नहीं बैठ रहा तो मन कहाँ से शांत बैठेगा, मन ही नहीं शांत तो शरीर कहाँ से शांत बैठेगा। और ध्यान में तो मन को बिठाना है, शरीर को बिठाना है, तो वो दोनों चीजें जुड़ती नहीं है। भागने की आदत डाली है तो अब बैठने की आदत कहाँ से डालेंगे। तो इसीलिए जो हम खाना खाते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और आपको गूगल में जाके सर्च करो कि पायलट्स जो होते हैं उन्हें हवाई जहाज चलाने उड़ाने से 8 घंटे पहले ये लहसुन प्याज खाना मना होता है, क्योंकि उनके साथ कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो टाइम से, समय से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो कई लोगों की जान चली जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी जो फैसला करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है, इस वजह से उन्हें भी खाना मना होता है। और जितना हमारा खाना हल्का होगा उतना हमारा सूक्ष्म शरीर हल्का होगा, उतना हमारे अंदर की ऊर्जा को खाना पचाने में कम समय लगेगा। अपने खाने को धन्यवाद भाव से, कृतज्ञता भाव से, आभार के साथ ग्रहण करें, तो आप देखोगे कि आप स्वस्थ ही रहोगे। जब आपके अंदर के अणुओं को सही ऊर्जा मिलेगी और फिर वही ऊर्जा बढ़ बढ़ के आपके आभा मंडल में जाएगी, तो आप हमेशा तंदुरुस्त ही रहोगे। कमजोर को तो कोई भी मार देता है, लेकिन जब आपका आभा मंडल ही बहुत स्ट्रांग होगा तो कोई बाहर से वायरस भी अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जब हमारा आभा मंडल कमजोर होता है तो बाहर से वायरस हम पर अटैक करते हैं। तो इसीलिए खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। और यहाँ मैं आपके साथ 2-3 एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि जो हमारे पहले गुरु थे तो वो भी हमें मना करते थे कि लहसुन नहीं खाना है। और ऐसे ही मेरी दादी जो ब्रह्म ज्ञानी थी, उनके रहते कभी भी हमारे घर में लहसुन नहीं आता था, मना था बिल्कुल, घर में ही नहीं आता था। वो कहती थी कि इसको खाने से साधना पे बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो हम साधना कर रहे हैं उसका फल नहीं उतना होता है। क्योंकि एक तरफ तो आप सफाई कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फिर गंद डाल रहे हो, तो सारी जिंदगी यही करते रहेंगे क्या।
डॉक्टर मना करता है ये परहेज है, आपको ये नहीं करना, आपकी सर्जरी हुई है, ये चीजें नहीं खानी है इतने दिन, तो हम मान लेते हैं। लेकिन आत्मा के लिए जो डॉक्टर है, गुरु या संत, वो मना करते हैं तो हम बहस करते हैं। डॉक्टर से तो बहस नहीं करते, क्योंकि हमें तो ठीक होना है। और मेरी मदर जो थी, वो कई सालों से मैंने देखा कि उनके जब भी मौसम बदलता था, उनके हाथ पांव जो होते थे फूल जाते थे, उसमें खून भर जाता था, तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती थी। तो बचपन से ही मैंने यही देखा था, तो बचपन से ही मैंने काम करना सीख लिया, और मेरे फादर काम करते थे। तो जब मैंने ध्यान में आके, पहले भी नहीं होता था लहसुन, फिर बीच में दादी के जाने के बाद कहा क्या फर्क पड़ता, तो खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब पतली सर से मिली और पता चला नहीं खाना चाहिए, तो फिर छोड़ दिया। और फिर पता चला कि वो जो मैं खा रही थी उसने मुझे कितना ज्यादा डिप्रेशन में, परेशानी में डाला। और जैसे ही मैंने छोड़ा, फिर वापस अपनी उसी स्टेट में आ गई जो दादी के टाइम पे थी, और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो जब मैंने ये समझ लिया कि नहीं खाना, और मैंने घर आके कहा कि खाने में लहसुन नहीं डालना, तो मेरे कहने से उन्होंने नहीं डाला, समझाया मैंने। तो जब थोड़े दिन लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया, और जब मौसम बदला, तो उनके हाथ पांव फूले ही नहीं। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा इस बार तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है? कहने लगी हाँ कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रही हूँ, सारा काम करती रही हूँ। उसके बाद उन्हें कभी तकलीफ ही नहीं हुई। तब ये साइंस समझ में आई कि उनके शरीर जो था गर्मी वाला था, और वो इतना लहसुन खा रही थी और गर्मी हो रही थी, तो शरीर फट रहा था। इतनी गर्मी शरीर कहाँ रखेगा, तो निकालेगा बाहर। तो शरीर फट रहा था, खून निकल आता था उसमें। और जैसे ही उन्होंने बंद किया, बिल्कुल ठीक हो गए, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी और नॉर्मल हो गई वो। तो हमें अपनी प्रवृत्ति का पता नहीं, अपनी प्रकृति का पता नहीं है, और हम वो सब काम करते हैं जो हमें और ज्यादा नीचे लेके जाते हैं, और हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। पहले गुरुद्वारों में लंगर में नहीं होता था, ये बात कई लोगों को कड़वी लगेगी, पर ये सच्चाई है। और जितना ज्यादा हमने इस चीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, उतनी नकारात्मकता बढ़ा ली है। तो साधना करने वाले को इन चीजों से परहेज करना है। आप 40 दिन करके देखिए, मेरे कहने से भी नहीं, आप 40 दिन खुद करके देखिए, सर्च कीजिए और खुद करके देखिए, अपने ऊपर अनुसंधान कीजिए कि मैं 40 दिन साधना करूंगी और मैं इस चीज का सेवन नहीं करूंगी, तो आपको कैसा लगता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब प्याज मना नहीं है, लेकिन मेरी शरीर की ऐसा अब सिस्टम हो गया कि मैं नहीं खा पाती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं खा पाती। तो आपको खुद आपका शरीर बताएगा आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो अगर शरीर की सुनेंगे तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा। तो बहस ना करके खुद पर अनुसंधान कीजिए, तो आप पाएंगे कि बिना दवाई के आप ठीक हो रहे हैं। आपके अंदर का प्रकाश बढ़ रहा है, आपका आभा मंडल जो है वो ऊर्जावान हो रहा है। और जिसका आभा मंडल ऊर्जावान है, वो जहां बैठ जाए उसे तो कोई चीज छू ही नहीं सकती है। क्योंकि हम कमजोर हैं तो कोई भी आके धक्का दे जाता है, लेकिन जो पहलवान हो तो उसे तो कोई पंगा ही नहीं लेता। तो इसी तरह ही अंदर का सिस्टम है, जो अंदर से स्ट्रांग है, जिसका आभा मंडल स्ट्रांग है, कोई वायरस भी अटैक नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, खुद पे प्रयोग करके देखिए, बहस करने से कुछ नहीं होता। खुद पे प्रयोग करके देखिए। मेरे ख्याल से आप लोगों के इतने जो प्रश्न आते हैं, उन सबको मैंने आज लिया है इसमें, और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखिए, दूसरों के साथ साझा कीजिए, खुद पे प्रयोग कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।